मनसे के कार्यकर्ताओं ने आईपीएल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बस पर तोड़फोड़ की। हमारे साथ मनसे के पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो इस तरह का ये कदम उठाया गया, हमने तोड़फोड़ की, आखिर इसका हेतु क्या था? मैं थोड़ा आपको वही बता रहा हूँ कि तोड़फोड़ के बदले में इशारा दिया हुआ है। मैं गए एक हफ्ते से इस बारे में लगातार आईपीएल के प्रायोजकता है या हम महाराष्ट्र सरकार के जो परिवहन मंत्री है, परिवहन आयुक्त है, इनको बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े दिन में जो अभी आईपीएल चालू होने वाली है, ये टाइम सभी मैचेस महाराष्ट्र में मुंबई में हो रही है। पिछली 2 साल पहले जो आईपीएल यहाँ मुंबई में हुई थी, तभी भी मैंने एक लेटर सबको भेजा था कि कम से कम मुंबई महाराष्ट्र में जो ट्रांसपोर्ट की डिवीज़न है अपनी सक्षम है, अपने यहाँ काफ़ी लोग सक्षम हैं, तो भी उसी लास्ट 2 साल पहले भी इन्हीं दिल्ली वालों को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। दिल्ली वालों को इस रात में उनको जो फ़ायदा होता है कि दिल्ली में गाड़ी का टैक्स भरा नहीं जाता, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र में हमें टैक्स भरना पड़ता है। और महाराष्ट्र की लेबर पॉलिसी 8 या 12 घंटे के होने के बाद ड्राइवर को ओटी देना पड़ता है, ओवर टाइम देना पड़ता है। इस बहाने जब दोनों की भीड़ हो गई, वहाँ खाली 1000 का फ़र्क था, तो भी जब मान वालों ने लिया तभी मान वाले को हम लोग ने यही कहा था कि आप कुछ राहत दे के हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को आप उसमें राहत दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से गए 7 दिन में मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। आखिर में मैं उनको बताया था कि हमें रास्ते पे मत लाना, लेकिन वहाँ से कुछ जवाब नहीं मिला करके कल रात को एक जो इशारा देना था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से वो कल मैंने रात को दे दिया है। मेरा कहना यही है कि आज आईपीएल होती है। हमारे काफ़ी मंत्री महोदय ने ये बताया कि महाराष्ट्र में आईपीएल होगी तो आर्थिक प्रगति होगी, होटल के रूम बुक हो जाएंगे, यानी तरक्की होगी। लेकिन महाराष्ट्र में उसका फ़ायदा क्या है, ये दिखाने के लिए हम लोग ने काफ़ी कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए कल हमें कदम उठाना पड़ा। मेरा ये कहना है। आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? और अगर आगे चल के आईपीएल ने जिस तरह से एक हफ्ते आपको इग्नोर किया, आगे भी इसी तरह का बर्ताव रहा तो आप लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कल जैसे होते हैं ना कि एक इशारा देने के बाद हलचल होती है, वैसे आज के 2 घंटे में मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं। वो अपने महाराष्ट्र की गाड़ियों को समाविष्ट करने की उनकी तमन्ना है। उन्होंने मेरे साथ बात की है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर रास्ते पे तो हमारा राज है, यही दिखाने का चला रहेगा फिर उसमें। तो मनसे ने सीधा ये इशारा दिया है कि अगर उनके खिलाफ उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रास्ते पर उतरेंगे और इन चीज़ों को और भी उनका जो जिस तरह से उन्होंने एक इशारा दिया है उसे और भी तीव्र किया जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।